गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं और अनाया हो गए हैं रेडी बारात में जाने के लिए। एंड जब हम लोग पहुंचे तो हो रही थी सेहराबंदी। एंड सेहराबंदी के बाद दूल्हे को पहनाए जाते हैं नोटों के हार एंड बहनों के जो हस्बैंड होते हैं वो पहनाते हैं सेहरा। यहाँ दोनों बहनों के जो हस्बैंड थे वो सेहरा पहनाने में लगे हुए थे। एंड इसी के साथ मैंने अपनी भाभी का वेलकम किया जो रिश्ते में मेरी जेठानी लगती हैं। और आज भी मैं अपनी एक और जेठानी लेने जा रही हूँ। तो मतलब वो जो शादी वाले जो सॉन्ग होता है ना, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि लो चली मैं अपनी जेठ की बारात लेके। एंड यहाँ मैं और आतिफ गए थे हार डालने के लिए। उसके बाद होती है सुरमा लगाई रस्म जो भाभी करती हैं, लेकिन मैंने पूछ लिया था तो फिर वो होती है सेहरा पूरा बनने के बाद। यहाँ पर जो मेरे लुक में थोड़ी सी कमी थी उसको पूरा कर रही थी हिफ्सा, तो यहाँ पर मैंने टीका जो है वो लगवा लिया था। एकदम भाभी वाला लुक आ रहा था। तो मतलब आज जो है वो बारात में जा रहे हैं तो वो लुक मुझे नज़र आना चाहिए। तो सबने कहा कि टीका लगाओ, तो मैंने फटाफट से टीका लगाया। एंड इसके बाद में आ गई थी सुरमा लगाने के लिए। एंड गाइस जब शादियां होती थी और भाभी जो सुरमा लगाती थी तो मतलब हर किसी का मन होता है कि यार अब हम कब लगाएंगे। तो वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो सुरमा लगाने जा रही हूँ। एंड इसके बाद और भी सारे देवर हैं तो उनकी शादियों में भी ये मौका मिलेगा, लेकिन जो फ़र्स्ट टाइम होता है वो तो फ़र्स्ट टाइम होता है। तो यहाँ पर मैंने फराज भाई के सुरमा लगाया। एंड लगाया कि बहुत ही हल्के से छुआया था क्योंकि डर भी लगता है कि भाई कहीं सिलाई वगैरह जो आँख में न लग जाए। तो बस मैंने हल्का सा छुआ दिया था एंड फ़ोटो क्लिक करवा दिया था। एंड मैंने सबसे पूछ लिया था कि मतलब सुरमा स्टार्टिंग में कैसे लगाया जाता है और कौन सी आँख में लगेगा, ये सारी चीज़ें पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि रस्मों को अगर अच्छे से निभाओ तब ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ये रस्म मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम थी तो मैं सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पूछ के कर रही थी। एंड उसके बाद मुझे मिला गिफ्ट और लिफाफा। तो गिफ्ट में था मेरे लिए एक सूट जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया। एंड लिफाफे में तो होती है मनी। एंड इसी के साथ हो गई थी मेरी रस्म कंप्लीट। एंड अब मिलवाती हूँ आने वाली शादी के जो दूल्हे राजा हैं वो अपनी वाइफ का सूट लेकर जा रहे थे। सूट लेके जा रहा है। एंड गाइस 1 महीने के बाद है इन्हीं की शादी, तो आपको फुल शादी एंजॉय करवाऊंगी। एंड दरक्षा भाभी से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत जल्द हम आपको लेने आ रहे हैं। एंड अब बारी आती है मेरी प्यारी सी बच्ची को देखने की। तो वो जो थी वो नानी के पास, मतलब पापा की नानी के पास इतने प्यार से बैठी हुई थी। एंड उसको इससे ज़्यादा सुकून की जगह कहीं भी नहीं मिली और ना मिल सकती है। तो अनाया ने पप्पी जान के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, साथ में बैठ के बहुत देर तक बातें की और ऐसे ही बैठी रही कि भाई ये गोदी तो मेरी है। एंड फ्रेंड्स अगर आप लोग बारात में जा रहे हैं दूल्हे की तरफ से हैं तो बिना डांस के तो बारात बिल्कुल अधूरी होती। तो बस इसके बाद स्टार्ट किया हम सारी गर्ल्स ने मिलके बहुत ही बढ़िया डांस। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो को।
एंड इसके बाद मैंने आतिफ के साथ डांस किया, जो कि डांस से बहुत ज़्यादा बचते हैं, लेकिन इस शादी में उन्होंने मेरे साथ डांस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बारी आती है दुल्हन के घर जाने की। तो फाइनली अब बारात जा रही है दुल्हन के घर, मैं लेने जा रही हूँ अपनी जेठानी। तो खुशी तो बहुत ही ज़्यादा थी मुझे। एंड अभी तक मैंने जो रस्में की थी वो सिर्फ और सिर्फ बहन की रस्में करती थी, मतलब मेहंदी लगाना जो बहन लगाती हैं, और मतलब सारी रस्में जो बहनों की होती बस वही करती थी। तो इस बार जो मैं भाभी की रस्में कर रही थी तो मुझे इस शादी में जो खुशी मिल रही थी वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब हर चीज़ ये कि अनम को आना है, अनम को ही ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। क्योंकि उपटन लगाई के लिए भी रस्म रुकी रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ जाना था और मेरी बहन का फंक्शन भी था। एंड आप लोगों ने देखा कि मैंने दोनों जो रिश्ते थे वो बहुत अच्छे से निभाए। मैंने रस्म भी बहुत अच्छे से की एंड फातिमा के रिसेप्शन में भी बहुत अच्छे से शामिल हुई। तो इसी तरह से आप अपने फ़र्ज़ जब निभाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। एंड अब बारात जो है वो जाने के लिए हो गई है तैयार। हम लोग अपनी कार में बैठ गए थे। ज़्यादातर लोग जो थे वो अपनी अपनी कार से जा रहे थे एंड 2 बस भी थी, तो सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अनाया ने तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती की एंड अनाया को कार का सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा लुक भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फर्स्ट टाइम जो कैमरा था जब मैं खुद को देख रही थी तो मैं खुद में खो गई थी, मतलब मुझे अपना लुक काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसके बाद हम लोग पहुँचे दुल्हन के घर। इसी के साथ पहुंच गए हैं दुल्हन के घर। तो उनको लेने हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर मैं, भाभी एंड अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। एंड गाइस, मेरे घर में दुल्हनों को यानी कि बहुओं को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, बिल्कुल बेटी की तरह रखा जाता है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। एंड यहाँ पर हम दोनों अपनी सासों के साथ बैठे हुए थे। एंड अगर ट्रस्ट मी गाइस, अगर सास ऐसी होती हैं तो मुझे 10-12 सास मिल जाती तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10-12 सास का क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब हमारी जो खुद की जो रियल सास हैं वो तो हैं ही अमेजिंग। एंड जो मेरी रिश्ते में जो सास लगती है, मतलब कि ये जो फूफियाँ हैं ये भी तो मेरे रिश्ते में सास लगती हैं। तो ये लोग इतना ज़्यादा हमें प्यार करते हैं दोनों को, मतलब खाने से लेके हमारे कपड़ों तक हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी इस वीडियो में। अनाया गई अपनी ताई जी से मिलने के लिए एंड जो उनको देखकर वो दीवानी हुई हैं। जब वो घर पर आएंगी तब आप देखिएगा वो घूंघट में से कैसे अपनी ताई अम्मी को घूर घूर के देख रही थी। और मम्मा ये मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी। यहाँ भी भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार किया अनाया ने। एंड यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए आ गए थे एंड मैं ढूंढ रही थी अपने पार्टनर को। तो मेरा पार्टनर जो था वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम दोनों ने खाना एंजॉय किया। इसके बाद हुआ निकाह एंड निकाह के बाद हुई थी सलामी। तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड उसके बाद होगी रुखसती एंड घर पे करेंगे भाभी का वेलकम। एंड यहाँ पर सलामी के साथ साथ जूते चुराई की रस्म भी हो गई थी। तो यहाँ पर जो दुल्हन की बहन होती है वो दूल्हे के जूतों को चुराती है एंड उसको लौटाने पर पैसे मांगती है, जो मैंने फातिमा की शादी में रस्म की थी। तो ये सारी रस्में हो गई थी एंड उसके बाद हम ले जाएंगे अपनी भाभी को अपने घर। तो ये हो रही है रुखसती एंड इस टाइम बहुत ही ज़्यादा, मतलब चाहे आप बारात के तरफ से हो या फिर आप दुल्हन के तरफ से हो, आपको रोना आ ही जाएगा। यहाँ पर हम लोग भाभी को लेकर आ गए थे घर। पहले दादी से
एंड गाइस अब आप एंजॉय कीजिए अनाया की दीवानगी, मतलब अपनी ताई अम्मी के लिए जो अनाया पागल हुई है वो आप देखिए इस वीडियो में। फ्री में मुंह दिखाई गंदी अनाया झांक झांक के देख रही है। देखो अनाया देख लो। इन्होंने फ्री में गली मुंह दिखाई अनाया ने। एंड गाइस अनाया ने इतना क्यूट वेलकम किया था अपनी ताई अम्मी का। एंड ये दावा रहा मेरा कि भाभी को अनाया की जो क्यूट सी मुलाकात है वो ज़िंदगी भर याद रहेगी। एंड इसके बाद फिर से मेरी रस्म आ गई थी जिसमें मैं लड्डू वाली रस्म करूँगी। दूल्हे के हाथ पर रख के दुल्हन के हाथ पर रखा जाता है एंड लास्ट वाला लड्डू जो होता है वो फराज भाई और मेरे में हम दोनों में से कोई एक को खाना होता है। मतलब मैं जो हूँ वो भाभी के साइड हूँ। एंड लड्डू ही ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई भी मिठाई का पीस हो आप उससे भी ये रस्म कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने गुलाब जामुन जो थी वो ले ली थी एंड मुझे अच्छी भी लगती है, मतलब मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये बहुत अच्छे से खा सकती हूँ। तो इसके लिए तो मैं फराज भाई से बहुत ही अच्छे से लड़ने वाली हूँ एंड भाभी को तो मुझे जिता के ही रहना है। तो बस यहाँ पर रस्म जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। लास्ट जो गुलाब जामुन था वो रह गया था एंड कौन जीतता है ये आप इस वीडियो में देखिए। ये भाभी के हाथ से होगा। यार ये क्या बात है, खिला भी नहीं रही और जीत भी नहीं रही है। चलो भैया चलो। इसके बाद हुई एक और गेम जिसमें दूल्हा दुल्हन को रिंग ढूंढनी होती है। तो बस उसको भी एंजॉय कीजिए इस वीडियो में। जूबी इधर को एंड यहाँ पर क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो रस्म हुई थी उसमें फराज भाई जीत गए थे लेकिन हम तो भाभी की तरफ थे, मतलब हमें तो भाभी को जितवाना था। तो मैं ये कह रही थी कि 7 बार रस्म होती है, तो मैं भी मुझसे कह रही थी कि यार भाभी एक ही बार रस्म होती है। लेकिन फिर भी हमने भाभी के साइड जो थे तो हमने उन्हें जिताने के लिए इस रस्म को 3 बार करवाया, जिसके लास्ट में रिजल्ट ये आया कि भाभी जो थी वो विनर थी। एंड इसी के साथ लेती हूँ अलविदा।